नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रोप एंड लाइन के बारे में। रोप एंड लाइन क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, रोप एंड जो लाइन होती है, इनका प्रयोग मुख्य रूप से रेस्क्यू कार्य के दौरान किया जाता है। जब भी रेस्क्यू कार्य किया जाता है तो इन रोप और लाइन के माध्यम से ही फायरमैन, फायर फाइटर रेस्क्यू कार्य को करता है। इसके अलावा बात करें तो कोई व्यक्ति झील में, नदी में या फिर तालाब के अंदर जब डूब जाता है तो उसके दौरान भी इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जब फायरमैन फायर फाइटिंग करता है तो उसके दौरान अगर उनको इक्विपमेंटों की आवश्यकता पड़ती है तो नीचे से ऊपर जो इक्विपमेंट पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है वो भी कौन करता है? रोप एंड लाइन ही करता है। इसके साथ साथ इसका प्रयोग ऊंचाई पर चढ़ने के लिए, गहराई में उतरने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को किसके नाम से? रोप एंड लाइन के नाम से जाना जाता है। अब इसके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। रोप किसे कहा जाता है और लाइन किसे कहा जाता है। देखिए, इसमें बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं होता। इसका जो डायमीटर होता है उसी के ऊपर ये डिफरेंस, जो अंतर है, वो डिपेंड करता है। लाइन की अगर हम बात करें तो आधा इंच से जितने की भी जो भी रस्सी होगी उसको किसके नाम से? लाइन के नाम से जाना जाता है। यानी कि आधा इंच जिस रस्सी का डायामीटर होगा उस रस्सी को किसके नाम से? लाइन के नाम से जाना जाता है। और जो रोप होती है इसका कोई फिक्स डायामीटर नहीं होता। यानी कि आधा इंच से ऊपर की डायामीटर की जो रस्सी होती है उसको किसके नाम से? रोप के नाम से जाना जाता है। जो लाइन होती है उसके रेसे जो होंगे वो बारीक रेसे जो होते हैं उसके द्वारा इसको बांटा जाता है। ठीक है, तो दूसरा जो है, इसको बारीक जो रेसे जो होंगे वो कैसे होंगे? इसमें बारीक, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो आधा इंच होगा। तो आधा इंच यानी कि लगभग इतना, तो इसका जो रेसे जो होंगे वो बारीक होंगे और उन रेसों के माध्यम से इसको क्या किया जाता है? बांटा जाता है, तैयार किया जाता है। अब बात करें रोप के बारे में तो रोप जो होती है उसके रेसे मोटे होंगे। क्यों? क्योंकि रोप जो होती है वो आधा इंच से ऊपर, चाहे कितनी भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है इसका डायमीटर, तो आधा इंच से जितनी भी मोटी होगी वो क्या, किसके नाम से? रोप के नाम से जानी जाती है। अब रोप जो होगी उसके अंदर जो रेसे होते हैं वो मोटे होंगे। इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि रोप क्या है और लाइन क्या है। इसके अलावा बात करते हैं तो लाइन जो होती है इसका जो लेंथ होगा 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और लास्ट जो होगी वो 30 मीटर। यानी कि इसका प्रयोग विशेष जो पर्पज होता है उसके उद्देश्य के लिए इसको बनाया जाता है। जैसे फिक्स होता है कि इस सामान को, या फिर जो सक्शन होज होता है उसके माध्यम से फायर टेंडर जब पानी लेता है तो स्टेनर को जब जोड़ा जाता है तो उस स्टेनर के साथ में जो रस्सी होती है वो क्या होगी? एक फिक्स होती है। तो इसका जो उद्देश्य होता है फिक्स पर्पज के लिए इसका यूज करते हैं। तो फिक्स पर्पज के लिए जिसका यूज होगा तो उसकी जो लेंथ है वो भी क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। तो इसका डायमीटर, अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ जो होगी वो 5 मीटर से और अधिक से अधिक 30 मीटर तक हो सकती है। 30 मीटर से अधिक जो रस्सी है वो नहीं होगी कौन सी? लाइन।
अब बात करते हैं रोप के बारे में। अब जो रोप होती है वो 50 मीटर से और 500 मीटर तक हो सकती है, यानी कि इसकी लेंथ जो होगी वो कोई फिक्स नहीं है। तो 500 मीटर से और 50 मीटर से और 500 मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। इसका जो पर्पज होता है, इसका विशेष उद्देश्य के लिए इसको तैयार किया जाता है, लेकिन जो रोप होती है उसको किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार नहीं किया जाता। तो इसकी लेंथ की बात करें तो 50 मीटर से और 500 मीटर तक इसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है। जहां पर लाइन काम करना बंद कर देती है तो वहां पर कौन काम करेगी? रोप। क्यों? क्योंकि लाइन जो होती है उसकी लेंथ फिक्स होगी 30 मीटर। अगर हमें 40 मीटर किसी गहराई के अंदर उतरना होगा तो वहां पर लाइन क्या हो जाएगी? काम करना बंद कर देगी। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो रोप है उसकी लेंथ अधिक होगी, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? रोप का प्रयोग किया जाता है। जब भी रेस्क्यू कार्य किए जाते हैं ऊंचाई में चढ़ने के लिए, गहराई में उतरने के लिए, तो किसका प्रयोग करते हैं? हम रोप का प्रयोग। और लाइन की अगर बात करें, लाइन जो होती है, कोई व्यक्ति समुद्र के अंदर डूब जाता है, नदी नाले के अंदर, झील के अंदर अगर डूब जाता है, तो वहां पर उनको बचाने के लिए जिस रस्सी का प्रयोग किया जाता है उसी को किसके नाम से? लाइन के नाम से जाना जाता है। ये जो लाइन होती है ये कोई विश्वसनीय नहीं मानी जाती, क्योंकि लाइन जो होगी वो बारीक होती है, तो कहीं पर जो इसके टूटने के जो चांस होते हैं वो अधिक होते हैं। तो इसके कारण इसका प्रयोग सिर्फ एक सहारे, मात्र सहारे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति किसी पानी के अंदर डूबता है तो उसको सहारा देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम लाइन का प्रयोग करते हैं। तो उसको डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम लाइन का प्रयोग करते हैं। आपने सुना होगा एक लाइफ लाइन आती है कुछ इस प्रकार का, एक जिसके अंदर हवा भरी होती है। अभी ये जो हवा भरी होती है उसके ऊपर एक रस्सी बांध दी जाती है, जो कि स्विमिंग पूल वगैरह के अंदर जो तैरते हैं, तो उस जिस व्यक्ति को तैरना नहीं आता तो वो इस लाइफ लाइन जो होगा उसके माध्यम से तैरना का काम करता है। तो अगर कोई व्यक्ति डूबता है पानी के अंदर तो ये लाइफ लाइन जो होती है हम क्या कर देते हैं? उस झील के अंदर, तालाब के अंदर बगा देते हैं। अब उससे क्या हुआ कि जो डूबता हुआ व्यक्ति है उसको सहारा मिला, और सहारा जो मिला वो किसके माध्यम से? लाइन के माध्यम से। और उसके द्वारा वो क्या हो गया? उसको पकड़ करके बाहर निकल जाता है। तो वहां किसका प्रयोग किया जाता है? लाइन का प्रयोग किया जाता है। और अधिक गहराई की अगर बात करें तो वहां पर किसका? रोप का। अधिक ऊंचाई की बात करें तो रोप का प्रयोग किया जाता है। तो ये थी लाइन और रोप। अब इसके स्टैंडर्ड की बात करें कि जांच इसकी किस प्रकार से की जाती है। देखिए, रोप एंड जो लाइन होती है दोनों के ऊपर ही 6 व्यक्ति रोप और लाइन को एक पिलर के माध्यम से बांध देते हैं, और बांध करके 6 व्यक्ति उसको 20 सेकंड के तक उसके ऊपर बल देने का काम करते हैं, जोर डालने का काम करते हैं। और अगर वो टूट जाती है तो उसको हम क्या कर देते हैं? चेंज करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से लाइन और जो रोप होगी उसको 6 व्यक्तियों के द्वारा बल दिया जाता है, और 20 सेकंड तक लगभग उसके ऊपर वो बल डालने का काम करते हैं। इस प्रकार से इसका स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाता है। अब इनके प्रयोग की अगर बात करें तो हर महीने के अंदर लगभग 1 या 2 बार इनका प्रयोग करके देखा जाता है। ऊंचाई के अंदर चढ़ा जाता है, जो सेफ्टी बेल्ट होता है उसके साथ इनको बांध करके और चेक किया जाता है। गहराई में उतरकर देखा जाता है कि अच्छे तरीके से, सूटेबल ढंग से ये काम कर रही है कि नहीं। तो इस प्रकार से इसकी जांच की जाती है, और इसी प्रकार से ये फायर के अंदर इनका प्रयोग करते हैं। तो ये थी रोप एंड लाइन। बड़े अच्छे तरीके से हमने इसके बारे में बात की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।